नमस्कार, मेरा नाम है नीतू कुमार और आप मुझे न्यूज़ 24 और ई24 के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं। आज मैं बात करूँगी ऋषि कपूर की। जी हाँ, ऋषि कपूर वो सितारा जो कभी पहले पर्दे पे चमका करता था, लेकिन आज वो सितारा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। पिछले 2 सालों से ऋषि कपूर जो है ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। उनका अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में इलाज भी चला था। 11 महीने 11 दिन उन्होंने वहाँ पे गुज़ारे थे। एक लंबी प्रक्रिया थी और काफ़ी पेनफुल ट्रीटमेंट था, लेकिन वो उन्होंने वहाँ पे पूरा किया और उनको ये उम्मीद थी कि अब वो स्वस्थ ज़िंदगी जिएँगे, फिर से बॉलीवुड की फ़िल्मों में काम करेंगे, एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकेंगे। वहाँ से आने के कुछ दिन तक कह सकते हैं 2019 में अक्टूबर महीने में वो आए थे। 3-4 महीने तक सब कुछ सही रहा और ऋषि कपूर जो है एक नॉर्मल लाइफ़ जी रहे थे। इसी दौरान वो अपनी वाइफ़ के साथ एक बार यूरोप ट्रिप पे भी गए थे और परिवार के जो तमाम पार्टीज़ वग़ैरह होते थे, वहाँ भी वो नज़र आते थे। दिवाली पार्टी में वो इस साल दिखाई दिए थे, तो बहुत सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसी साल 2020 में जनवरी में जब वो अपनी बहन रितु नंदा के फ्यूनरल पे पहुँचे थे और उसी दौरान जो है उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर उसके बाद से आए दिन उनको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। दिल्ली के बाद उनको मुंबई में आज जिस अस्पताल में उनका निधन हुआ है, उसी अस्पताल में वो बार-बार जाया करते थे अपने चेकअप के लिए और बुधवार की शाम भी कुछ ऐसा हुआ था कि अचानक से उनकी साँस जो है उनको साँस लेने में तकलीफ़ होने लगी, उनको अस्पताल ले जाया गया। हाँ, वहाँ पे वेंटिलेटर वग़ैरह उनको लगाया गया और सुबह तक ये खबर आई कि ऋषि कपूर नहीं रहे। सुबह 8:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली और ऋषि कपूर ऐसे समय पर गए जब बॉलीवुड के लोग जो हैं उनको श्रद्धांजलि देने भी नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे लोग जो है फ़ोन पर उन्होंने परिवार के लोगों से बात कर ली, सोशल मीडिया पे जो है उनको श्रद्धांजलि दे दी। तो अंदर से आप समझ सकते हैं अमिताभ बच्चन के बहुत करीबी मित्र थे और अमिताभ बच्चन ने उनके निधन पे सबसे पहला ट्वीट किया, लेकिन खुद अमिताभ बच्चन उनको देखने नहीं जा सके क्योंकि मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 20 लोगों को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई थी और वही 20 लोग पहले उनको अस्पताल में देखने गए, फिर उसके बाद वो जो है चंदनवाड़ी में जो इलेक्ट्रिकल शमशान घर है, वहाँ पे उनको ले जाया गया, जहाँ पर उनका जो है अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम संस्कार में करीना कपूर पहुँची थीं, सैफ अली खान पहुँचे थे, अभिषेक बच्चन थे, उनके कपूर खानदान के कई सदस्य थे, अरमान जैन थे, आदर जैन थे, उनकी ऋषि कपूर की बहन रीमा जैन थी, वाइफ नीतू कपूर और का बहुत रो-रो कर बुरा हाल था। बेटी रिद्धिमा कपूर जो है वो पहुँच नहीं पाई, वो दिल्ली में थी और उनको पास भी मिल गया मुंबई जाने का, लेकिन इतनी अभी फ्लाइट्स चल रही नहीं और इसकी वजह से वो रोड के ज़रिए जो है मुंबई के लिए रवाना हुई हैं और अपने पापा के वो अंतिम दर्शन नहीं कर सकीं। लेकिन हाँ, वो जाएँगी तो ज़रूर उनकी मम्मी नीतू कपूर को एक बड़ा सहारा मिलेगा कि इस समय उनको जो है अपनी परिवार के सदस्यों की ज़रूरत है। तो रणवीर कपूर ने आज अपने पिता को मुखाग्नि दी और एक तरह से कह सकते हैं कि कपूर खानदान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। इसी साल में कपूर खानदान के 2 लोग गुज़र गए। पहले ऋषि कपूर की बड़ी बहन रितु नंदा जो कि खुद कैंसर पीड़ित थी, 2013 से वो कैंसर से पीड़ित थी, उनका निधन हुआ और अब ऋषि कपूर का निधन हुआ। तो कपूर खानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें ऋषि कपूर की तमन्ना थी कि वो जो है अपने बेटे रणवीर कपूर की शादी देख सके। जैसे ही उनको पता चला कि उनको कैंसर है, उसके बाद से वो इच्छा जताने लगे कि रणवीर जो है मेरे सामने शादी कर ले, मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाए हमारे घर में, मैं उनके साथ खेलूँ और उसके बाद मैं निश्चिंत रहूँगा। लेकिन कह सकते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। रणवीर कपूर को भी ये लगा था कि अब पापा स्वस्थ हो गए हैं और कुछ दिन बाद वो शादी कर लेंगे, लेकिन इसी बीच लगातार जो है ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ती रही। जनवरी महीने से ही उनकी तबीयत खराब रह रही थी, बार-बार वो अस्पताल जा रहे थे। पिछले दिनों जो है जनता कर्फ्यू के दिन ऋषि कपूर का एक वीडियो आया था, जिसमें वो अपनी बालकनी में खड़े होकर थाली बजा रहे थे और उस दौरान वो बहुत स्वस्थ दिख रहे थे, सब कुछ ठीक दिख रहा था। उसके बाद नीतू कपूर ने उनका वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो ऑनलाइन योगा सीख रहे थे। तो उस समय भी देखकर लगा कि हाँ, वो बिल्कुल सही हो रहे हैं, धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो गया कि फिर से जो है
ऋषि कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो दोबारा कैंसर के शिकार हो गए थे और इसी वजह से जो है उनकी जान चली गई। बहुत आपको हम बता दें, ऋषि कपूर ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अमिताभ के दौर में भी खुद को बनाए रखा बॉलीवुड में। अमिताभ का जो दौर था, जो 70 का दशक था, वो एक्शन फिल्मों का दौर था, एंग्री यंग मैन का दौर था, लेकिन उस दौर में भी वो रोमांस किंग बने रहे। उनकी पहली फिल्म जो बॉबी है वो एक टीनेज रोमांस पे बेस्ड फिल्म थी और उसके बाद बॉलीवुड में उनको ज़्यादातर ऐसी ही फिल्में उन्होंने की। उन्होंने नीतू कपूर के साथ खेल खेल में, रफू चक्कर जैसी फिल्में की। कभी कभी फिल्म में उनकी बहुत रोमांटिक इमेज थी। नसीब फिल्म में उन्होंने अमिताभ के साथ काम किया था। भले ही वो एक्शन फिल्मों में काम करते थे, लेकिन ऋषि कपूर का जो किरदार था वो लवर बॉय का ही होता था। अमिताभ के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी उनकी, कई सारी फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया और हमेशा वो अमिताभ के छोटे भाई बनते थे। साल 2018 में इनकी फिल्म आई थी 102 नॉट आउट, जिसमें ऋषि कपूर जो अमिताभ के बेटे के रोल में थे और अमिताभ ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी जो है उनका दोस्त उनको छोड़कर चला जाएगा। तो वाकई ये बॉलीवुड के लिए बहुत कह सकते हैं गमगीन समय है। इससे पहले जो है इरफान खान का निधन हुआ और उनके निधन से लोग उबरे भी नहीं थे। उनकी श्रद्धांजलि पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुई थी कि लोग जो है अचानक से एक दूसरा बॉलीवुड का कलाकार वो चला गया। और वाकई में एक बड़ा कह सकते हैं कि बॉलीवुड के लिए भी, तमाम देश के लिए भी एक ऐसा माहौल, गमगीन माहौल है। सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, तमाम जगह जो है सिर्फ और सिर्फ ऋषि कपूर और इरफान खान जैसे कलाकारों की बात हो रही है, जो इस कोरोना काल में गए, ऐसे समय में गए जब उनके तमाम फैंस उनके अंतिम झलक भी नहीं पा सके। उनके तमाम बॉलीवुड के दोस्त जो है उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहिए।